चलिए अब हम लोग जो है सो इसी को कंटिन्यू करते हैं। जो है सो सेकंड हो गया था, थर्ड को करते हैं। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। इसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उन्होंने जो है सो इसको ये किया था। ठीक है ना। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार कमेटी जो कमेटी थी, मतलब एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां में उनके अध्यक्ष संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति जो थे उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए जो समिति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है सो ये चीज़ क्लियर हो गई है, इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कौन क्या थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 6 अन्य सदस्य, उसमें और कौन कौन सदस्य थे? एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन. माधवराव को लिया गया, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ठीक है, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का जो विचार किस संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का संकलन किस देश से किया गया? तो वो था आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत जो था प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया? फ्रांस से। भारत से न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की कल्पना कहाँ से की जैसे ली गई? किस संविधान से? तो संयुक्त अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान समिति द्वारा निर्मित लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान के समतुल्य है। ठीक है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान जो था किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये कनाडा से लिया गया है, कनाडा से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? जापान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को संकल्पना किस देश से के संविधान पर आधारित है? तो वो ब्रिटेन। ठीक है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। इस चीज को कन्फर्म समझ लीजिए। एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से है, और जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है ना। तो ये जो है सो ये है इम्पोर्टेंट है। इसको हमने जो है सो दे दिया। इसको एक कंसाइज फॉर्म में हम जो है सो आगे भी आपको दे देंगे। ठीक है ना। एक और चीज़ जो छूट रहा है इसी में डाल देते हैं, ताकि जब ग्राफिकली डिस्कस करें तो उसमें इसका यह ना। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।